आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और उसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होगी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम क्या एक बार फिर ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही है, इंडिया की क्या डिमांड्स है। तो बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, किसी भी सूरत में होगी। आईसीसी को ये मान लेना पड़ेगा। आईसीसी ने डिसीजन ले लिया है, इंडिया आए या ना आए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पीसीबी ने मिलकर आईसीसी को खत में लिखा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड वेन्यू पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान ने इनकार कर दी गया हाइब्रिड वेन्यू पे तो ये चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल साउथ अफ्रीका मुनक्किद की जाएगी, वहां शिफ्ट की जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पास्ट में हम देखें कि अगर किसी टीम ने न आने की इनकार किया है या किसी ठोस वजूहात के बिना पर वो उस आईसीसी इवेंट में शिरकत कर रही है लेकिन वो नहीं आ रही, तो उसकी क्या रद्द अमल होगा। 1996 की बात देख लें, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था श्रीलंका में खेलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्ल्ड कप हुआ। वेस्ट इंडीज ये माइनस भारत को माइनस किया जाए एक ही खुसूसियात पे, पाकिस्तान इस मौके पे अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इस बार जरूर होगी। उसके बाद बात करते हैं कल के मैच के हवाले के। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच खेला जाएगा और किस वेन्यू पे खेला जाएगा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी है, क्या किन खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिलेगा, तो इस पे बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान की 22 साल बाद कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराने के बाद अब पाकिस्तानी शाहीन जो तैयार हैं T20 सीरीज को झपटने के लिए, T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, उसका साथ देंगे बाबर आजम, और उसके अलावा हम दीगर खिलाड़ियों में बात करें तो सलमान अली आगा इस टीम में है, और उसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, पाकिस्तान के घातक गेंदबाज हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर दबोचने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों की सीरीज है T20 की। पहली 14 जो है ना कल खेला जाएगा पहला T20, और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह पाकिस्तान अगर ये सीरीज जीत जाता है तो पाकिस्तान T20 सीरीज में सलाहियत रखने में ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी स्क्वाड में जो इस T20 सीरीज से डेब्यू करने वाले हैं, जिनमें अरफात मिनास हो गया, हसीबुल्लाह हो गया, जहांदाद खान हो गया, या अपना और कोई भी और बहुत सारे भी खिलाड़ी इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि ये सीरीज किसके हाथ पलड़े में जाती है। पाकिस्तान एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया पर अपने बॉलिंग अटैक से वार करने की कोशिश करेगा या फिर मैक्सवेल का जादू इस बार चलेगा, मार्क स्टोनियस का भी जादू चल सकता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम में बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस T20 सीरीज में नहीं होंगे। उनकी कप्तानी जॉर्ज इंग्लिश करेंगे। विकेट कीपर बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, बड़ा हार्ड हिटिंग खेलते हैं जॉर्ज इंग्लिश। इस बार फर्स्ट टाइम उनको कप्तानी दे दी गई है ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम है वो 22 नवंबर से इंडिया और के साथ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर रही है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वो तैयारी कर रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज होने जा रही है, टेस्ट सीरीज 5 मैचों का टेस्ट सीरीज है, वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने टीम को मुंतखब कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमें फॉलो करें।